नमस्कार दोस्तों। प्रियंका गांधी का 35 लोधी स्टेट वाला बंगला खाली करने को लेकर आपने तमाम तरह की खबरें सोशल मीडिया पर और तमाम तरह के टीवी चैनल्स अखबारों में पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। इस मामले को काफ़ी तूल दिया जा रहा है। हालांकि प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि वो निर्धारित समय में ये बंगला खाली कर देंगी और ये बंगला लगभग 10, 12, 13 साल से वो यूज कर रही हैं। और हालांकि यहाँ पर जो लुटियन जोन है दिल्ली का, वहाँ पर जितने भी बंगले अलॉट किए जाते हैं वो ज़्यादातर सांसदों, मंत्रियों के होते हैं। और प्रियंका गांधी तो एक्टिव पॉलिटिक्स में थी भी नहीं इतने लंबे समय से, और वो ना तो सांसद हैं, किसी भी सदन की सदस्य नहीं है, ना राज्यसभा की, ना लोकसभा की। फिर उनके पास इतना बड़ा बंगला कैसे था, ये एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। और जब वो कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की, फर्स्ट की, सेकंड की, तो वो अपने परिवार के साथ, अपने पति रॉबर्ट वाड्रा और दोनों बच्चों के साथ इसमें रही। अभी पिछले साल जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने एसपीजी एक्ट में बदलाव किया, यानी कि जो स्पेशल प्रोटेक्टिव ग्रुप्स हैं, जो एक विशेष अधिकार प्राप्त लोग हैं देश के, जिन्हें एसपीजी की सुरक्षा होती है, उन्हें इस तरह के बंगले अलॉट किए जाते हैं। लेकिन पिछले साल इस एक्ट में बदलाव किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और अब गांधी परिवार के सदस्यों को इसका कवरेज नहीं मिलता है, इस एसपीजी की सुरक्षा नहीं मिलती है। तो उसकी वजह से नॉर्म्स के हिसाब से अब यहाँ पर जो शहरी विकास मंत्री या मंत्रालय है, उन्होंने प्रियंका गांधी से कहा कि अब आपको ये खाली करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अब आप नहीं रह सकती। एसपीजी सुरक्षा अगर आपकी होती तो आप यहाँ रह सकती थी। तो ये जून के लास्ट वीक में ये नोटिस उन्हें दिया गया और उन्हें 1 महीने का समय दिया गया कि आप इस बंगले को खाली कर सकती हैं। यानी कि 1 जुलाई से 1 अगस्त के बीच का समय उन्हें दिया गया इस बंगले को खाली करने का। और प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं इस बंगले को खाली कर रही हूँ। इसके अलावा 37,000 रुपये जो बकाया किराया था उनका, उन्होंने वो भी जमा कराया उसका। लेकिन इसी बीच एक खबर निकल कर ये आई है कि कांग्रेस ये चाहती है कि प्रियंका गांधी लुटियन जोन में ही रहती रहें, यानी कि खास जहाँ पर दिल्ली की सरकार चलती है, जो केंद्र की सरकार जिस इलाके से रन होती है, लुटियंस जोन दिल्ली का जो खास वीवीआईपी इलाका है, वहीं पर उन्हें बंगला मिला रहे। उनकी माँ भी वहीं रहती हैं, वो भी सांसद हैं, उनके भाई राहुल गांधी सांसद हैं, उन्हें बंगला मिला हुआ है, तो वो सब लोग वहीं रहते रहें आसपास। इसके लिए कांग्रेस के कुछ नेताओं ने प्रयास शुरू कर दिया, और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने, अभी उनका नाम उजागर नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि ये एक बड़े नेता हैं और कांग्रेस परिवार के नज़दीकी हैं। इन्होंने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को फ़ोन करा और फ़ोन करके कहा कि अगर आप प्रियंका को लुटियन जोन्स में ही रहने दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि इससे अगर वो शिफ्ट करेंगी बाहर तो उन्हें दिक्कत होगी, परिवार से भी दूर चली जाएंगी। इस तरह की बात प्रकाश में आई। आउटलुक मैगजीन ने IANS जो न्यूज़ एजेंसी है उसके हवाले से खबर चलाई अपनी वेबसाइट पर, और उसमें ये कहा गया कि प्रधानमंत्री से कांग्रेस के नेताओं ने रिक्वेस्ट किया है कि प्रियंका को वहाँ से बंगले से ना खाली कराया जाए और उन्हें लुटियन जोन में ही रहने दिया जाए। और ये खबर चल गई और प्रधानमंत्री ने मान भी लिया है कि हम उन्हें यहाँ से बंगला खाली नहीं कराएंगे। इस मामले को, इस खबर को ट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि ये खबर पूरी तरह से फेक न्यूज़ है और उन्हें जो निर्धारित समय दिया गया है 1 जुलाई से 1 अगस्त का, वो इस दौरान अपने बंगले को खाली कर देंगी, और इस तरह की फेक न्यूज़ चलाई जा रही हैं। अब इससे नाराज हो गए हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ने प्रियंका का जवाब देते हुए ट्वीट किया कि आप गलत कह रही हैं। आपके एक बड़े नेता ने, कांग्रेस नेता ने 4 जुलाई को मेरे पास दोपहर 12 बजे फ़ोन किया और कहा कि 35 लोधी रोड जो बंगला है आप किसी कांग्रेस के ही एमपी को अलॉट कर दें, इसके कांग्रेस के एमपी को आप अलॉट कर देंगे तो वो कांग्रेस का एमपी कहीं और शिफ्ट रहेगा और उसका बंगला जो है वो प्रियंका गांधी यूज कर पाएंगी, यानी कि कांग्रेस के खाते में ये बंगला बना रहेगा, प्रियंका गांधी उसमें रह सकेंगी। इस मामले को लेकर उन्होंने ट्वीट किया तो इस पर प्रियंका गांधी ने फिर एक और ट्वीट दाग दिया। फिर प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर किसी कांग्रेस नेता ने ऐसा करा है मेरे लिए तो मैं उसका शुक्रिया अदा कहती हूँ। अलबत्ता जो आपका सरकारी लेटर मुझे मिला है और मुझे निर्धारित समय दिया गया है 1 महीने का उसे खाली करने का, मैं उसके अंतर्गत उसे खाली कर दूंगी और 1 अगस्त से पहले जो निर्धारित अवधि है मैं एक बंगला खाली कर दूंगी।
तो ये मामला अब तूल पकड़ गया है इसको कि ऐसा क्या वास्तव में हुआ है। और हरदीप सिंह पुरी उन्होंने अगले ट्वीट में ये सारी चीज़ क्लियर कर दी है और उन्होंने साफ इशारा कर दिया है कि आपके जो पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, जो आपके परिवार के बहुत नज़दीक रहते हैं, उनका इशारा अहमद पटेल की तरफ था शायद, और उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया। हरदीप सिंह पुरी ने अहमद पटेल का नाम नहीं लिया है और हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उनका मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि वो ऐसे शख्स हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, आपके परिवार आपकी पार्टी के बिहाफ पर बोलते रहते हैं, पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं आपके। तो उन्होंने कहा कि आप 2 महीने का एक्सटेंशन इन्हें दे दें। हमने 2 महीने का एक्सटेंशन दे दिया। तो प्रियंका गांधी और हरदीप सिंह पुरी के बीच ये जो ट्विटर वार चली है उसमें ये साफ हो गया है कि प्रियंका गांधी को की जानकारी के बिना भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गांधी परिवार के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिन्हें कहते हैं कि चापलूस नंबर 1। तो ये लोग चापलूसी करते रहते हैं। प्रियंका गांधी बीजेपी से लोहा लेने की पोजीशन में आ रही हैं, टक्कर देने की कोशिश कर रही हैं और सुनने में आया है कि वो लखनऊ के अपनी इंदिरा गांधी की जो मामी थी स्वर्गीय शीला कोल, उनका बंगला है वो उसको रिनोवेट करा रही हैं और वो अगले 1-2 साल के लिए लखनऊ में अपनी राजनीति का केंद्र बनाना चाहती हैं। और दूसरी तरफ उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो उनकी सिफारिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि भाई इन्हें बंगला मत खाली करने दें। तो कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत कुछ ऐसा चल रहा है। हरदीप सिंह पुरी ने अपनी ट्वीट में कहा भी है कि आप पहले अपनी पार्टी का मामला निपटा लें, अपनी पार्टी के अंदर बात कर लें, क्योंकि वहाँ आप विक्टिम भी प्ले कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे ऊपर हमला भी बोल रहे हैं। तो ये नीति ठीक नहीं है। तो अब इस बात को लेकर प्रियंका गांधी पर काफ़ी दबाव बना है और प्रियंका गांधी को काफ़ी एम्बेरसमेंट की पोजीशन का सामना करना पड़ा है। अब ये तो तय हो चुका है कि प्रियंका गांधी लुटियन जोन में नहीं रहेंगी। आने वाले समय में उन्हें ये बंगला खाली करना ही है कुछ दिनों के अंतर्गत। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि वो दिल्ली में ही रहेंगी या अपना बेस शिफ्ट करेंगी उत्तर प्रदेश की तरफ, जैसे कि चर्चा चल रही है। इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।